अगर बरगद को रोका गया तो किसी एक को हमेशा के लिए उसी का हिस्सा बनना होगा। बरगद की जड़ें राजू के पैरों को कसकर जकड़े हुए थीं। वो पूरी ताकत से छूटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जमीन जैसे उसे धीरे धीरे निगल रही थी। चारों तरफ घना कोहरा था और हवा में अजीब सी गूंज फैल रही थी। तभी साया उसके सामने आ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर डर भी था और सालों का दर्द भी। राजू, साया बोला, इसे रोकने का सिर्फ एक ही रास्ता है। जिसने इस पेड़ को लालच दिया था, उसी की बलि से ये शांत होगा। उसी पल गांव वाले मशाले लेकर वहां पहुंच गए। सबकी नजरें बरगद पर टिक गईं, जो अब पहले से कहीं ज्यादा भयानक लग रहा था। दादू हरदेव आगे बढ़े। उनके हाथ में एक पुरानी फटी हुई किताब थी। इस मंत्र से बरगद को बांधा जा सकता है, उन्होंने भारी आवाज में कहा, लेकिन बदले में किसी को इसकी जड़ों में हमेशा के लिए कैद होना पड़ेगा। भीड़ में सन्नाटा छा गया। राजू कांपते हुए एक कदम आगे बढ़ा। अगर कोई जाएगा तो मैं जाऊंगा। नहीं, साया चीख पड़ा, तू नहीं। तभी भीड़ के पीछे से एक कमजोर आवाज आई, बलि बच्चा नहीं बनेगा। सबने पलटकर देखा। वो कालीचरण था, हथकड़ी में, घायल लेकिन जिंदा। ये सब मेरी वजह से हुआ, उसने कहा। अब इसे खत्म करने की बारी मेरी है। कालीचरण ने मंत्र पढ़ना शुरू किया। मंत्र के साथ ही हवा तेज हो गई और बरगद की जड़ें बुरी तरह हिलने लगीं। लेकिन तभी बरगद की सबसे मोटी जड़ ने कालीचरण को जकड़ लिया। वो चीखता हुआ बोला, राजू, याद रखना, लालच कभी मरता नहीं। और अगले ही पल जड़ें उसे जमीन के भीतर खींच ले गईं। चारों ओर सन्नाटा छा गया। बरगद शांत खड़ा था। कई आत्माएं मुक्त हो गईं। साया ने राजू की ओर देखा। राजू चौंक गया। अब क्या बचा है?